राजू और गुड्डू दोनों भाई थे। राजू तीसरी क्लास में पढ़ता था और गुड्डू पांचवी क्लास में। गुड्डू बहुत अच्छे दिल का लड़का था, लेकिन राजू बहुत शरारती और थोड़ा सा मगरूर बच्चा था। दोनों भाई एक साथ स्कूल जाते थे। उस दिन भी दोनों भाई एक साथ स्कूल के लिए घर से निकले तो साथ ही पिंटू भी स्कूल के लिए दोनों भाइयों के साथ चलने लगा। राजू ने पिंटू को देखा तो मुंह बनाकर कहने लगा, लो जी, अब ये बोना भी हमारे साथ जाएगा स्कूल। गुड्डू ने राजू को घूर कर देखा और कहा, बहुत बुरी बात है राजू, किसी को यूं नहीं कहते। वैसे भी वो तुम्हारी ही क्लास में पढ़ता है और तुम्हारा ही क्लास फेलो है। पिंटू उनके मोहल्ले में नया आया था। उसने राजू की ही क्लास में एडमिशन लिया था। राजू को पिंटू बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि वो दूसरे बच्चों की तरह नहीं था। पिंटू की हाइट दूसरे बच्चों से काफ़ी कम थी, इसलिए राजू पिंटू को नए नए नामों से पुकारता था। कभी उसे छोटा कहता तो कभी उसे बौना कहता और इसी तरह के बहुत से उल्टे सीधे नाम लेकर पिंटू का मजाक उड़ाता रहता। एक दिन पिंटू रोते हुए गुड्डू के पास आया और पिंटू रोते हुए बोला, गुड्डू भाई, राजू ने मुझे पूरी क्लास के सामने छोटा कहा और बोना भी कहा और मेरा मजाक बनाया। गुड्डू ने पिंटू को चुप करवाते हुए कहा, तुम रोना बंद करो, मैं राजू को समझाऊंगा। गुड्डू सोच में पड़ गया कि राजू को कैसे समझाए, क्योंकि गुड्डू राजू को काफ़ी बार कह चुका था कि वो पिंटू का मजाक ना बनाया करे, मगर वो बाज नहीं आ रहा था। आखिर गुड्डू को एक आइडिया आया। शाम को दोनों पढ़ने बैठे तो गुड्डू राजू को कहने लगा, देखो राजू, तुम्हारे बालों का रंग कितना अजीब है। मेरे बाल सियाह हैं और कितने प्यारे हैं, बिल्कुल सीधे, और तुम्हारे बाल कितने अजीब घुंघराले से हैं। गुड्डू कहकर खूब हंसने लगा। राजू को ये सुनकर बहुत बुरा लगा, मगर वो खामोश रहा। अगले दिन गुड्डू उसकी कॉपी देखकर कहने लगा, राजू, तुम्हारी लिखाई से ज़्यादा अच्छी मेरी लिखाई है, तुम किसी काम के नहीं हो। राजू को ये सुनकर और भी बुरा लगा कि मेरा भाई इस तरह की बातें क्यों कर रहा है, मगर जब गुड्डू हर बात पर राजू का मजाक बनाने लगा तो एक दिन तंग आकर वो रोने लगा। गुड्डू ने राजू को रोता देखकर पूछा, राजू, तुम क्यों रो रहे हो, क्यों नाराज हो? राजू कहने लगा, क्योंकि आप मेरा हर बात पर मजाक उड़ाते हैं। ज़रा सोचो राजू, अगर मैं तुम्हें पूरी क्लास के सामने ऐसा ही कहूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? कितना बुरा लगेगा ना। सोचो, अगर तुम छोटे होते, काले होते या मोटे होते, फिर सब तुम्हारा मजाक बनाते, तो फिर कितना बुरा लगता तुम्हें। राजू शर्मिंदा होकर कहने लगा, आई एम सॉरी भाई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। गुड्डू कहने लगा, मुझे खुशी हुई है तुम्हें इस बात का एहसास हो गया है कि किसी का मजाक बनाना कितनी बुरी बात है, मगर भाई आप भी मेरा मजाक नहीं बनाएंगे। गुड्डू हंसने लगा और कहा, वो तो मैं तुम्हें समझाने के लिए कह रहा था, ताकि तुम्हें एहसास हो जाए कि जब दिल दुखता है तो कितना बुरा लगता है। राजू कहने लगा, मुझे एहसास हो गया है, अब मैं अच्छा बच्चा बनूंगा और कभी किसी का मजाक नहीं बनाऊंगा। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा कि हमें कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। इस दुनिया में किसी ना किसी में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है। उम्मीद है ये कहानी मेरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल चिंटू एस टीवी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके, बाय।